तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टू वन मोर वीडियो इन 2020 सीरीज, जहां पे आज हम लोग ऑन वेरी हाई डिमांड बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक कॉल्ड इंडाइसिस। जी हाँ, इंडाइसिस के 20 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एंड इंडाइसिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स इन सीए फाउंडेशन जो कि मैक्सिमम बच्चे छोड़ के जाते कि देखा जाएगा, आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, देखेंगे। तेरी ऐसी की तैसी, ना तेरी आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, भाड़ में जा तो तेरा किस्सा ही खत्म, ऐसा हो जाता है इंडाइसिस के साथ। बट आज हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि इंडाइसिस के लॉजिक्स को भी समझे और इन 20 क्वेश्चंस में अप्रोच को भी समझे, और फिर इंडाइसिस हमें थोड़ा सा आसान और इजी लगने लगे। मैं हर बार की तरह इस बार भी 20 क्वेश्चंस उठाऊंगा, तो वो आसान 20 क्वेश्चंस नहीं उठाऊंगा। आई एम गोइंग टू पिक सम टिपिकल क्वेश्चंस और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वैरायटी कवर कर पाऊं। तो बिना किसी देरी के मेरे भाइयों शुरू करते हैं विद द 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ इंडाइसिस। तो स्ट्रेट अवे सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। एज यू कैन सी ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा दिखाई देता है क्योंकि y की खोपड़ी पर y है और फिर अंडर रूट वाई भी है, और इधर है y अंडर रूट वाई की खोपड़ी पर y। तो मेरे भाइयों इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इस खोपड़ी को थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। y की खोपड़ी पर y इंटू वाई टू द पावर 1/2। ये प्रॉपर्टी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर रूट के अंदर x लिखा हुआ है और यहाँ पे m है, तो ये हो जाता है x की खोपड़ी पर 1/m अगर हम लोग रूट हटा दे तो। आई रिपीट, अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 8 और खोपचे में 3 है, इसे मैं प्यार से खोपचा कहता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 की खोपड़ी पे 1/3। अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 16 और खोपचे में 4 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 की खोपड़ी पे 1/4। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ अंडर रूट 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 8 की खोपड़ी पे 1/2। अगर खोपचे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आई अज्यूम कि 2 लिखा हुआ है खोपचे के अंदर। तो यहां पे अंडर रूट वाई को मैंने लिख दिया y टू द पावर 1/2। नाउ मैं इसको भी सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा y इंटू वाई टू द पावर 1/2 और पूरे की खोपड़ी पर y। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर बेस सेम होता है तो हम लोग पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी आती है, ध्यान से देखना। ये वाली मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, अंडर रूट x खोपचे में m लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा x की खोपड़ी पर 1/m। सिमिलरली अगर a टू द पावर b इंटू a टू द पावर c है, सो इट कैन बी रिटर्न एज a टू द पावर b प्लस c। तो मेरे भाइयों नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूं y की खोपड़ी पर y और इसकी खोपड़ी पर 1 + 1/2, और यहां पे हो जाएगा y की खोपड़ी पर 1 + 1/2 और पूरे की खोपड़ी पर y। तो मेरे भाइयों नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा y की खोपड़ी पर y और उसकी पर्सनल खोपड़ी हो जाएगी 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 होता है 1.5 बेसिकली, विच इज नथिंग बट 3/2। तो एलसीएम भी ले सकते हो, 2 इधर गया तो 2 + 1 3 एंड 3 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहां भी हो जाएगा y की खोपड़ी पर 3/2 और पूरे की खोपड़ी पर y है। तो मेरे भाइयों अब मैं ना छत प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। छत प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर a की खोपड़ी पर b है और पूरे की खोपड़ी पर c है, सो इट कैन बी रिटर्न एज a टू द पावर b इंटू c। देन इट कैन बी रिटर्न एज a टू द पावर b इंटू c। मतलब ये c जो है वो अंदर जाके सबकी खोपड़ियों से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे लिख सकता हूं y टू द पावर y की खोपड़ी पर 3/2 इज इक्वल्स टू y टू द पावर 3/2y, क्योंकि y जो है ये मल्टीप्लाई हो गया, इट कैन बी रिटर्न एज 3y/2। अब मेरे भाइयों अगर बेस सेम होता है तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ अगर a टू द पावर b है और a टू द पावर c है, देन डेफिनेटली b इज इक्वल्स टू c होगा। तुम देख रहे हो मैं साथ साथ प्रॉपर्टीज लिखते जा रहा हूं सारी। तो ये एक प्रॉपर्टी यूज की, ये दूसरी प्रॉपर्टी यूज की, ये तीसरी प्रॉपर्टी यूज की, और ये मैंने चौथी प्रॉपर्टी यूज की। तो अब ध्यान से देखते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूं y टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 3y/2, क्योंकि देखो ये पूरी खोपड़ी आ गई y टू द पावर 3/2 और ये पूरी खोपड़ी है 3y/2।
अब मेरे भाइयों अगर मैं y को एक तरफ ले आऊं तो ये हो जाएगा y की खोपड़ी पर 3/2 डिवाइडेड बाय y। ये y जो है वो इधर आ गया, तो ये हो गया y टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 3/2। तो अब मेरे भाइयों ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर a टू द पावर b डिवाइडेड बाय a टू द पावर c होता है तो इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर b माइनस c। तो यहाँ पे बेस सेम है, दोनों जगह y है बेस, इसकी खोपड़ी पर 3/2 और इसकी खोपड़ी पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। सो फाइनली आई कैन राइट इट एज y टू द पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3/2। तो फाइनली मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाइयों y टू द पावर 1/2, y टू द पावर 1/2, क्योंकि 1.5 में से 1 गया तो 0.5 बचा, यानी कि 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है y की, तो मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी मेरे भाइयों तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 9/4, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डन डन। तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन की तारीफ करूंगा, बट जैसा कि मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि मैं वही क्वेश्चंस उठाऊंगा जो क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होंगे, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ इंडाइसिस। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, पहले मैंने ये रूट हटाया, फिर रूट हटाया, बेस सेम था तो पावर को ऐड कर दिया, पावर ऐड होने के बाद दोनों का बेस सेम था तो मैंने पावर को कंपेयर कर लिया, पावर को कंपेयर करने के बाद y एक तरफ ले गया एंड फाइनली प्रॉपर्टीज लगा करके मेरा आंसर आ गया y इक्वल्स टू 9/4। सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे दे रखा है 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n। तो यार अगर मैं n की वैल्यू अज्यूम कर लूं तो भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई कैन अज्यूम द वैल्यू ऑफ n, तो मैंने पुट कर दिया n इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू मैंने 1 रख ली। सो इन दैट सिनेरियो एक्सप्रेशन हो गया 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर 1। सो इट कैन बी रिटन एज 2 प्लस 2 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2। सो फाइनली आंसर इज गोइंग टू बी 2 प्लस 1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, यानी कि 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों 3/2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए तुम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना। मैं x की वैल्यू को 2 पुट कर देता हूं, मैंने x की वैल्यू को 2 पुट कर दिया एंड देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द कैलकुलेटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, DOC, देखना ध्यान से, DOC यानी कि डायरेक्ट ऑन कैलकुलेटर। इसमें सबसे पहले मैं करूंगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं करूंगा 2 का स्क्वायर, फिर उसके आगे माइनस साइन लगाऊंगा। तो कैलकुलेटर पे प्लस स्लैश माइनस का जो बटन होता है जिससे आगे माइनस साइन लग जाता है, वो वाला बटन लगाऊंगा, प्लस स्लैश माइनस। तो ये आगे का माइनस साइन लग गया। फिर मैं कर दूंगा +1, तो ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। फिर इसकी खोपड़ी पर -1 है, तो खोपड़ी पे -1 का मतलब क्या होता है, अगर a की खोपड़ी पर -m है तो इसका मतलब है ये हो जाता है 1/a टू द पावर m, ये हो जाता है 1/a टू द पावर m। आई रिपीट, अगर 2 की खोपड़ी पर -3 होगा तो ये हो जाएगा 1/2 क्यूब, अगर 2 की खोपड़ी पर -1 होगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो मेरे भाइयों ये जो भी एक्सप्रेशन है ये डिवाइड में चले जाएगा, ये जो भी एक्सप्रेशन है डिवाइड में चले जाएगा, क्योंकि ऊपर -1 लिखा हुआ है। अगर 3 की खोपड़ी पे -1 होता है तो 1/3 होता है, 3 डिवाइड में चले जाता है। 4 की खोपड़ी पे -1 होता है तो ये हो जाता है 1/4, 4 डिवाइड में चले जाते हैं। वैसे ही 1 - x² की खोपड़ी पे -1 है तो ये 1/1 - x² हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर कोई भी चीज डिवाइड में होती है तो उसको वापस से न्यूमरेटर में लेके आने के लिए हम लोग दबाते हैं डिवाइड इक्वल्स टू
मेरे कैलकुलेटर की बेसिक ट्रिक्स का वीडियो अपलोडेड है, इसी प्लेलिस्ट के आसपास तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा। अगर किसी ने कैलकुलेटर ट्रिक्स नहीं देखी है तो वो जाकर के कैलकुलेटर ट्रिक्स देख ले। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ हाफ एन आवर सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल द कैलकुलेटर ट्रिक्स ऑल एट वंस। तो वो ट्रिक्स देखना जरूरी है। अगर मुझे मान लो 1/2 निकालना है तो मैं करता हूँ 2 डिवाइड इक्वल्स टू, 1/4 निकालना है तो मैं करता हूँ 4 डिवाइड इक्वल्स टू, सिंपल है। अगर मुझे 1/8 निकालना है तो मैं करता हूँ 8 डिवाइड इक्वल्स टू। तो अगर मुझे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालना है तो मैं करूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू आई है डिवाइड इक्वल्स टू। तो मेरे भाइयों 2 इंटू इक्वल्स टू कर दिया, आगे -1 लगा दिया, +1 कर दिया तो वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू जस्ट बिकॉज डिनोमिनेटर में जाएगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मैंने दबा दिया डिवाइड इक्वल्स टू। फिर मैं वापस से +/- वाला बटन दबा के इसे नेगेटिव कर दूंगा। फिर मैं वापस करूंगा मेरे भाइयों +1। फिर जो भी आंसर आएगा उसकी खोपड़ी पर भी -1 है तो मैं एक बार और दबा दूंगा डिवाइड इक्वल्स टू, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसको वापस न्यूमरेटर में लाने के लिए मैंने दबा दिया डिवाइड इक्वल्स टू। फिर आगे वापस माइनस है तो मैं वापस से दबा दूंगा +/- वाला बटन, तो वापस मैंने +/- वाला बटन दबा दिया। फिर मैं करूंगा +1 और अब मेरी खोपड़ी पर है -1/2। तो पहले मैं माइनस साइन से निपटता हूं तो मैं डिवाइड इक्वल से दबा दूंगा और 1/2 के लिए मैं दबा देता हूं अंडर रूट। अगर मुझे 8 की खोपड़ी पर 1/2 करना है तो मैं 8 और अंडर रूट टाइप कर देता हूं। अगर मुझे 9 की खोपड़ी पर 1/2 टाइप करना है तो मैं 9 अंडर रूट टाइप कर देता हूं। अगर मुझे 9 की खोपड़ी पर -1/2 निकालना है तो वो हो जाएगा 1/9⁻1/2, यानी कि पहले 9 का अंडर रूट निकालो और फिर अल्टी पल्टी कर दो। इसका दूसरा तरीका भी है, पहले अल्टी पल्टी कर दो और फिर अंडर रूट लगा दो। तो सिमिलरली यहाँ पे पहले मैंने अल्टी पल्टी कर दी और फिर 1/2 के लिए मैंने लास्ट में लगा दिया अंडर रूट। एक बार वापस से देखना, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू इक्वल्स 2, फिर आगे ये माइनस लगा दिया, प्लस करा 1 और माइनस साइन है इसलिए डिवाइड इक्वल्स 2, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आने के लिए। फिर वापस आगे लगा दिया माइनस, फिर कर दिया +1, फिर नेगेटिव साइन है तो करा डिवाइड इक्वल्स 2 और फिर कर दिया आगे माइनस साइन और फिर कर दिया +1 और फिर नेगेटिव साइन है तो डिवाइड इक्वल्स 2 और खोपड़ी पे 1/2 भी है यानी कि अंडर रूट है तो मैंने दबा दिया अंडर रूट। लेट अस चेक हमारा आंसर क्या आता है। तो मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, ध्यान से तुम लोग सुनना। 2 इंटू इक्वल्स 2, आगे लगाया माइनस, प्लस किया 1, फिर डिवाइड इक्वल्स 2 और फिर आगे लगाया माइनस, फिर प्लस किया 1, फिर डिवाइड इक्वल्स 2, आगे लगाया माइनस, फिर प्लस किया 1, फिर किया डिवाइड इक्वल्स 2 और फिर कर दिया अंडर रूट। डन डन। तो मेरा आंसर वापस से 2 ही आ गया, मतलब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया था और आंसर भी 2 आ गया, यानी कि करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो a से ही मेरा आंसर आएगा। इट इज दैट सिंपल, सो a इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। Now let's go for question number 4. It was a very very good question, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज अज्यूम करना थी और थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ यहाँ पे वैल्यू अज्यूम करना है। तुम्हें ऐसी वैल्यूज अज्यूम करना है a, b और c की कि अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b प्लस अंडर रूट c का जो क्यूब रूट है, इन तीनों का जो क्यूब रूट है वो मिलाकर के 0 के बराबर हो जाए, वो मिलाकर के 0 के बराबर हो जाए। तो मेरे भाइयों मैंने a की वैल्यू अज्यूम कर ली, लेट्स से -8, मैंने a की वैल्यू अज्यूम कर ली -8। तो इससे मेरा आंसर क्या आ गया, a अंडर रूट a और खोपचे में 3 है, अंडर रूट 8 और खोपचे में 3 है, -8 अज्यूम कर लिया था तो इट कैन बी रिटन एज -8 की खोपड़ी पर 1/3, यानी कि करेक्ट आंसर इज -2। सो करेक्ट आंसर इज -2। और मैंने b की वैल्यू को अज्यूम कर लिया 1 और c की वैल्यू को भी अज्यूम कर लिया 1। तो अंडर रूट 1 और खोपचे में 3, इसका मतलब है 1 की खोपड़ी पर 1/3, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और फिर वापस से 1 का क्यूब रूट जो है वो 1 ही होता है। इट इज दैट सिंपल। तो मेरे भाइयों फाइनली अगर मैं अब इन वैल्यूज को यहां पे रखूं तो अंडर रूट a और फिर खोपचे में 3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ a -2 है, क्यूब रूट ऑफ b 1 है एंड क्यूब रूट ऑफ c भी 1 है। तो मैंने
ए की वैल्यू अज्यूम किए -8, बी की वैल्यू अज्यूम किए 1, सी की वैल्यू अज्यूम किए 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इवेंचुअली मेरा -2 + 1 करके आंसर जो है वो 0 आ रहा है। -2 + 1 करने के बाद मेरा आंसर जो है वो 0 आ रहा है, बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए, दिस इज द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ बी एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फाइनली मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा -8 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 और पूरे का क्यूब। तो दिस इज गोइंग टू बिकम -6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि -2 और -2 का क्यूब यानी कि आंसर इज गोइंग टू बी 8। द आंसर इज गोइंग टू बी 8। दैट्स व्हाट वी विल हैव टू गेट एज एन आंसर। एक बार फिर से देखते हैं। ए की वैल्यू मैंने पुट की -8, ए की वैल्यू मैंने पुट की -8, बी की वैल्यू पुट की 1, सी की वैल्यू पुट की 1, तो आंसर आया -6 डिवाइड बाई 3 किया और इसका क्यूब कर दिया तो आंसर आ गया -8। आई एम सो सॉरी, आंसर इज नॉट 8, आंसर इज गोइंग टू बी -8। तो -8 हमारा आंसर आ चुका है मेरे भाइयों। अब चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन से -8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए -8 + 1 + 1, इससे तो नहीं आ रहा सर। ऑप्शन बी -8 × 1 × 1, इससे आंसर आ रहा है सर। तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए × बी × सी, यानी कि ABC। दैट्स द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं मेरे भाइयों। मुझे बोला हुआ है 25 की खोपड़ी पर 150 है और 25x की खोपड़ी पर 50 है। मुझे क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सब कुछ जो है वो खेला 5 का है, बट ठीक है, अगर मैं 5 का खेला नहीं भी करता हूँ तो भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ a⁴b और पूरे की खोपड़ी पे c है, सो इट कैन बी रिटन एज a⁴b × c। यानी कि मेरे भाइयों 25 की खोपड़ी पर 150 है, 25 की खोपड़ी पर 150 है, सो इट कैन बी रिटन एज 25 to the power 50 into x to the power 50। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में से लिख देता हूं 25 to the power 150 डिवाइडेड बाय 25 to the power 50 इज इक्वल्स टू x to the power 50। इसको मैं इधर लेके आ गया। तो मेरे भाइयों अगर बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि 150 में से 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25 to the power 100 इज इक्वल्स टू x to the power 50। अब एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a to the power b है और आंसर c के बराबर है, तो अगर मैं खोपड़ी को LHS से RHS में लेके जाऊंगा तो उसकी अल्टी पल्टी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा a = c की खोपड़ी पर 1/b। ये हो जाएगा a = c की खोपड़ी पर 1/b। आई रिपीट, ये हो जाएगा a = c की खोपड़ी पर 1/b। मतलब अगर पावर LHS से RHS में जाएगी तो उसकी अल्टी पल्टी हो जाएगी। तो सिमिलरली यहां पे मैं इसे कर सकता हूं 25 की खोपड़ी पर 100 × 1/50 इज इक्वल्स टू x। तो आंसर आ गया 25 का स्क्वायर is equals to x. So finally the answer is going to be 625 is equals to x. So correct answer is option number D मेरे भाइयों। वेरी इजी क्वेश्चन वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे साइक्लिकल ऑर्डर चल रहा है और वो साइक्लिकल ऑर्डर जो है वो चल रहा है खोपड़ी पर। साइक्लिकल ऑर्डर चल रहा है खोपड़ी पर, मतलब सब कुछ कट पिट के खोपड़ी पे आंसर 0 आने वाला है। और जब सब कुछ कट पिट के खोपड़ी पे आंसर 0 आएगा तो खोपड़ी पे आंसर अगर 0 आता है तो आंसर होता है 1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर है। एज यू कैन सी ए बी एंड सी, तो ए बी फिर बी सी और फिर ए सी। इसको सॉल्व करने का तरीका बता सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं y टू द पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे हमारा आंसर आ चुका है, सिर्फ मस्ती के लिए सॉल्व कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू y टू द पावर c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये फॉर्मूला होता है a minus b into a square plus b square plus ab. This is the formula of a cube minus b cube.
ये फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें याद ना हो तो प्लीज रट लेना। a क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटर्न एज दिस। तो ये हो जाएगा y टू द पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा y टू द पावर b क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये हो जाएगा y टू द पावर c क्यूब माइनस a क्यूब। सो फाइनली हो गया y टू द पावर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस a क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट। तो फाइनली आंसर आ गया y टू द पावर 0 दैट इज 1। तो ये करके मैंने सिर्फ दिखा दिया, पर जेन्युइनली इन क्वेश्चंस को करना नहीं है। अगर खोपड़ी पे साइकिल चल रही हो तो आंसर हमेशा 1 होता है, क्योंकि खोपड़ी कट पिट के 0 हो जाएगी। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन की स्पेशल वैरायटी है, मैं इस क्वेश्चन को कहता हूं इसकी टोपी उसके सर। ये वैरायटी याद रखना, इसकी टोपी उसके सर। सर मैं समझा नहीं, किसकी टोपी किसके सर, अभी एक्सप्लेन करता हूं। अगर p टू द पावर x q के बराबर है, अगर p टू द पावर x q के बराबर है और q टू द पावर y r के बराबर है, तो मैं q की जगह लिख देता हूं p टू द पावर x। तो p टू द पावर x और पूरे की खोपड़ी पर y इज इक्वल्स टू r, यानी कि p टू द पावर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू r। साथ में मुझे ये भी दे रखा है कि r की पावर z जो है वो p टू द पावर 6 है, तो r की वैल्यू रख दी मैंने p टू द पावर xy, और पूरे की खोपड़ी पर z इज इक्वल्स टू p टू द पावर 6। तो p टू द पावर x y z इज इक्वल्स टू p टू द पावर 6। तो मेरे भाइयों अगर बेस सेम है तो पावर्स आर कंपैरेबल, यानी कि x y z की वैल्यू हो गई 6। मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। देखो बड़ा ही सिंपल है, q टू द पावर y जो थी वो r थी और p टू द पावर x जो है वो q है, तो मैंने q की जगह p टू द पावर x लिख दिया, तो ये हो गया p टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल्स टू r। फिर मैंने r की जगह p टू द पावर एक्स वाई लिख दिया, जो p टू द पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू p टू द पावर 6 हो गया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी एक सिंपल ट्रिक है जो तुम्हें याद रखनी है। प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनना। तुम्हें हमेशा ये सोचना है कि मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। तुमको हमेशा ये सोचना है कि मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से कैसे बना सकता हूं। तो यहां पे मैं देखो, जब भी ऐसे नंबर्स दे दिए जाए जिनकी खोपड़ी हो ऊल जलूल वेरिएबल्स के अंदर, और तुमको एक्सप्रेशन पूछा जाए कोई, तो तुमको यही सोचना है हमेशा कि बड़े नंबर को मैं छोटे नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75। कैन आई राइट इट लाइक दिस? अब तुम हमेशा इसको एज अ रूल ही याद रख लो कि अगर 3 टू द पावर x है तो 3 की वैल्यू हमेशा हो जाएगी 1 बाय x, 5 की वैल्यू हमेशा हो जाएगी 1 बाय y, और 75 की वैल्यू हमेशा हो जाएगी 1 बाय z। तुम इसको याद रख सकते हो, मैं लॉजिक बता जरूर देता हूं, बट देन यू कैन रिमेंबर इट एज द फाइनल कंक्लूजन। तुम हमेशा इसको अज्यूम कर सकते हो। मतलब अगर एक कांस्टेंट नंबर है उसकी खोपड़ी पर x दे रखा है, फिर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट नंबर की खोपड़ी पे y है, फिर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट नंबर की खोपड़ी पे z है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी खोपड़ी का उल्टा यानी कि 1 बाय x, 5 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय y, और 75 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय z। यू कैन रिमेंबर इट एज अ रिजल्ट। मैं लॉजिक भी बता देता हूं, इन तीनों को जब हम लोग इक्वेट करते हैं विथ k, तो मेरे भाइयों 3 की वैल्यू हो जाती है k टू द पावर 1 बाय x, 5 टू दी पावर y हो जाता है k के बराबर, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू k टू दी पावर 1 बाय y, और 75 टू दी पावर z अगर k के बराबर है तो फाइनली 75 हो जाता है k टू दी पावर 1 बाय z। पर हमको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम के अंदर। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे 3 की जगह लिख देना 1 बाय x, बस याद रखना है यहाँ पे पावर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, पावर में प्लस चलता है, तो यहाँ पे प्लस लगाना, जहां पे भी मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस लगा देना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय जेड। सो फाइनली ये हो गया 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय जेड। सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। तुम इससे भी कर सकते थे, अगर 3 की वैल्यू रखते k टू द पावर 1 बाय एक्स, 5 की वैल्यू रखते k टू द पावर 1 बाय y इंटू k टू द पावर 1 बाय y इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय z, तो भी तुम्हारा सेम आंसर आता। ये हो जाता 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय y इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाय z। तो पावर को कंपेयर करते तो यू वुड हैव गॉट द सेम आंसर। पर मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं,
तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है. यू कैन रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट कि भाई 3 को मैं लिख दूंगा 1/x, 5 को लिख दूंगा 1/y और 75 को लिख दूंगा 1/z. बस यहां जहां मल्टीप्लाई है एक्सप्रेशन के अंदर वहां पे मैं प्लस कर दूंगा. सिंपल. सो सी इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इन दिस केस मेरे भाइयों. चलो क्वेश्चन नंबर 9. ये क्वेश्चन मैं यूजुअली ऐसा महसूस करता हूं कि इसको तुम्हें कैलकुलेटर पे ही कर लेना चाहिए. मैं बताता हूं. 3 to the power 1/3 की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर पे, और जो 3 to the power -1/3 है वो तो 1/3 to the power 1/3 है. अगर माइनस साइन हटा दूंगा तो ये 3 जो है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा. पाताल लोक. तो मेरे भाइयों 3 to the power 1/3 की वैल्यू निकाल लेता हूं. कैसे निकालूंगा? टाइप किया 3 √12 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार. तो इसका आंसर आया मेरे भाइयों 1.4422. तो 3 to the power -1/3 का आंसर क्या हो जाएगा? 1/1.4422, यानी कि जो आंसर है उसी का डिवाइड इक्वल्स टू दबा दो. तो फाइनली तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा 0.6933. अब इन दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी. इन दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी. इन दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो x की वैल्यू हो गई मेरे भाइयों 2.1355. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. मैंने यहाँ पे पहाड़ी मेथड लगाई है. प्लीज मैं कह रहा हूँ जिससे कैलकुलेटर ट्रिक नहीं आती है 1/3 निकालने की, वो मेरा कैलकुलेटर वाला वीडियो जरूर देखे. दैट यू विल हैव टू वॉच. चलो x की वैल्यू आ गई. अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. तो जो भी आंसर आया इनटू 2 बार इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 3. तो 29.21 आया. इसको डाल दिया m प्लस, और फिर 9 इंटू 2.1355 इसको डाल दिया m माइनस. MRC दबाया तो मेरा आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 9.99, यानी कि करेक्ट आंसर इज 10. डन डन. तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना सबसे आसान तरीका है. देयर आर जनरलाइजेशंस आल्सो जिससे तुम रट के भी इसका आंसर निकाल सकते हो, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि जब कैलकुलेटर है तो क्यों किसी चीज को रटना. क्वेश्चन नंबर 10. ये जबरदस्त क्वेश्चन है. एक्स वाई और जेड ही दिख रहा है. इवेंचुअली एक्स वाई और जेड ही दिख रहे हैं. मैं इसका आंसर जेन्युइनली मार्क कर देता बिना कुछ एफर्ट लगाए, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो साइकिल चल रही है एक्स वाई और जेड की, एक्स वाई और जेड की जो साइकिल चल रही है वो साइकिल खोपड़ी पे नहीं चल रही, बेस में चल रही है. तुम देखो ये सारे नंबर्स ही हैं इवेंचुअली. तो इसका आंसर 0 और 1 दोनों आ सकता है. आई एम नॉट वेरी श्योर. अगर तुम 1 लगा के आते हो तुक्के में तुम्हारा सही हो जाएगा, बट वेरी ऑनेस्टली इसका आंसर 0 और 1 दोनों आ सकते हैं. अगर साइकिल बिल्कुल पावर में चल रही होती तो आई कुड हैव बीन 100% श्योर कि आंसर जो है वो 1 ही आएगा. पर यहाँ पे पावर साइकिल में नहीं है, सॉरी साइकिल जो है वो पावर में नहीं है, इसलिए मुझे एक बार सॉल्व करके देखना चाहिए. बट अगर तुम नहीं भी सॉल्व करते हो तो भी यू कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर एज 1. मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं. एक ही प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. दैट्स द प्रॉपर्टी. अगर बस तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद रह जाए तो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम जरूर से हो जाएगा. ध्यान से देखो. तो क्या यहां पर मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, यहां पर ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, यहां पर लगा सकता हूं, यहां पर लगा सकता हूं, हर जगह लगा सकता हूं. तो लेट मी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. तो एक बार मैंने लिख दिया x प्लस, क्योंकि ये a है x और ये y माइनस जेड b है, तो एक बार x प्लस वाई माइनस जेड a प्लस b, और एक बार x माइनस वाई प्लस जेड a माइनस b. क्योंकि माइनस करूंगा y माइनस जेड को तो y माइनस का हो जाएगा लेकिन z प्लस का हो जाएगा. तो अब थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, तुम आराम से सोच करके इसको सॉल्व करना. नीचे a प्लस बी यानी कि x प्लस जेड प्लस वाई, और फिर a माइनस बी यानी कि x प्लस जेड माइनस वाई. वैसे ही प्लस यहाँ पे हो जाएगा y प्लस x माइनस जेड a प्लस बी.
एंड y माइनस एक्स प्लस जेड a माइनस बी डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड एंड a प्लस बी एक्स प्लस वाई माइनस जेड a माइनस बी प्लस z प्लस एक्स माइनस वाई या फिर z माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय y प्लस z प्लस एक्स एंड y प्लस z माइनस एक्स। तो अब ध्यान से देखना मेरे भाइयों, x प्लस वाई माइनस जेड ऊपर है और एक है x प्लस जेड माइनस वाई, तो x प्लस जेड माइनस वाई कैंसिल आउट हो गए। ये है x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर ये है y प्लस जेड माइनस एक्स, तो y प्लस जेड माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, डिनोमिनेटर तो सबका सेम हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरे भाइयों अब फाइनली ऊपर का मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। तो मेरे भाइयों x से माइनस एक्स कैंसिल, माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल और एक पॉजिटिव y से एक नेगेटिव y कैंसिल। तो ऊपर भी बचा x वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नीचे भी बचा x प्लस वाई प्लस जेड। तो कट पिट के आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों 1। तो अगेन इट वाज अ लेंथी क्वेश्चन विदाउट अ डाउट, बट मैंने कहा था तुम लोगों से मैं वो टॉप 20 क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं जो काफी डिफिकल्ट है, मतलब जो थोड़े से लेंथी हैं एज फार एज इंडाइसिस इज कंसर्न। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एबीसी की वैल्यू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो मेरे भाइयों सिंपल है, ऐसे नंबर्स अज्यूम करो एबीसी के कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर 2 आ जाए। तो मैंने ए की वैल्यू अज्यूम कर ली 1, बी की वैल्यू अज्यूम कर ली 1 और सी की वैल्यू अज्यूम कर ली 2। अब मैं एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल देता हूं, तो ये हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 की खोपड़ी कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, तो आंसर आ गया 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 ही होगा तो प्लस 1 बाई 2 ही रहेगा, प्लस 2 की खोपड़ी पे माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 1। तो मेरे भाइयों नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाई 4 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि 2 की खोपड़ी में माइनस 1 है तो 2 डिनोमिनेटर में चले जाएगा, प्लस 1 बाई 4। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाई 4 प्लस यहाँ पे 1 बाई 2 कितना होता है 1 बाई 2 0.5 कितना होता है 1 और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये भी हो गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4। तो ये हो गया मेरे भाइयों 0.25, ये हो गया 0.5, ये वापस हो गया 0.25, इन सब का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना था, ए बी सी 2 के बराबर दे रखा था तो ऐसी वैल्यूज अज्यूम करना थी ए बी और सी की कि तीनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर 2 आ जाए। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे क्वेश्चंस में तुम वैल्यू अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल है, मैं m की वैल्यू को 1 ले लेता हूं और n की वैल्यू को 2 ले लेता हूं। तो मेरे भाइयों ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, तो ये हो गया 3 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 मल्टीप्लाई बाय 6 टू द पावर 2 इंटू 2 दैट इज 4 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 2 यानी कि 6 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 15 टू द पावर 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो मेरे भाइयों ये तो कैंसिल आउट ही हो गया 6 टू द पावर 4 और यहाँ का 5। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा सो फाइनली आई विल गेट द आंसर। चेक करते हैं, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, नो डाउट अबाउट दैट। तो 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 बार इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मैंने m प्लस में डाल दिया 8 7 8 4 8 था। फिर मैंने 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 बार इक्वल्स टू दबा दिया, उसका मल्टीप्लाई भी कर दिया 6 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने MRC के साथ।
तो ऊपर वाला मेरा एक्सप्रेशन खतरनाक आ गया कुछ। क्या एक्सप्रेशन आ गया? 4100625000, जिसका कैलकुलेटर स्ट्रांग नहीं हो वो अलग से लिख के कर ले, नो प्रॉब्लम। डिवाइड बाय 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000, यानी कि डिवाइड कर दिया मैंने इसको 1000 से। फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 15 से 4 बार, तो डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 15 एंड डिवाइड बाय 15। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 81, यानी कि 3 टू द पावर 4। चेक करते हैं 3 टू द पावर 4 किससे आ रहा है। ये तो हो गया 2 इंटू 1 यानी कि 2, -4, तो ये तो 3 टू द पावर -2 आया, यानी कि ए कैन नॉट बी द आंसर। ये हो गया 2 इंटू 2 4, -2 इंटू 1 यानी कि 4 -2, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, बी कैन नॉट बी द आंसर, C cannot be the answer. So correct answer is none of this. ICI was smart in this question. So correct answer is क्या है? D, none of the above. Next है मेरे भाइयों, find the value of A from the following. तो बड़ा ही सिंपल है, देखो मुझे दिख रहा है कि सबके लिए अल्टीमेटली रूट जो है वो 3 ही है, मतलब 3 से ही सब इक्वेट होगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसको लिख दिया 9 की खोपड़ी पर -5/2, रूट हटा दिया तो जो भी खोपचे में था वो अल्टी मार के खोपड़ी पे चला गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की खोपड़ी पर -7/2 इज इक्वल्स टू 3 की खोपड़ी पर -a/2, बरोबर। अब मैं इसको लिख सकता हूं 3 स्क्वायर की खोपड़ी पर -5/2 इंटू 3 की खोपड़ी पर -7/2 इज इक्वल्स टू 3 की खोपड़ी पर -a/2। तो मेरे भाइयों ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो खोपड़ी थी अंदर जाके मल्टीप्लाई होती। तो फाइनली ये हो गया 3 की खोपड़ी पर -5 इंटू 3 टू द पावर -7/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -a/2। अब बेस सेम है तो पावर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -5 -7/2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -a/2। तो ये हो गया 3 टू द पावर -17/2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -a/2। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाती है 17। डन टन। अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, ये रूट हटाने थे सबके, फिर 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया एंड आई जस्ट सॉल्व्ड इट बाय यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस। 14 क्वेश्चन, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 इंटू टी टू द पावर -1 डिवाइड बाई टी टू द पावर 1 - 3। तो मेरे भाइयों इसको मैं काम करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ 3 टी टू द पावर -1 इंटू टी टू द पावर 1/3। ये नेगेटिव साइन हटाया तो t जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अगर हम लोग माइनस साइन हटाते हैं तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन है और माइनस साइन हटा दिया तो डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? न्यूमरेटर। तो मेरे भाइयों अगर ये माइनस साइन हटाएंगे तो टी ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड। अब मेरे भाइयों बेस सेम है तो पावर्स कैन बी एडेड, तो -1 + 1/3, तो आंसर हो गया 3 इंटू टी -3 + 1 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर आया 3t की खोपड़ी पर -2/3। तो मैं इसको आराम से ऐसे लिख सकता हूं 3 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 2/3, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगेन मैं माइनस साइन हटाऊंगा तो ये नीचे चला जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, एग्जाम में ये आया था। मैं यही कहूंगा तुम लोगों से कि ये एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन था, छोड़ने वाला क्वेश्चन था। इट वॉज अ छोड़ने वाला क्वेश्चन, बड़ा डिफिकल्ट था इसका लॉजिक स्ट्राइक करना, इसका लॉजिक पता लगाना बड़ा डिफिकल्ट था। इट वॉज छोड़ने वाला क्वेश्चन इन द एग्जाम, बट फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, xy + yz + zx -1 दे के रखा हुआ है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन का यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो भाई इस एक्सप्रेशन का यूज कैसे करूं? यहां पे x और y तो है पर z मिसिंग है, यहां पे z और y तो है लेकिन x मिसिंग है, यहां पे x और z तो है लेकिन y मिसिंग है। तो मेरे भाइयों अगर मैं एक रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं ऊपर भी और नीचे भी तो रेशियो सेम ही रहेगा 2/3। रेशियो विल रिमेन सेम, रेशियो चेंज नहीं होगा अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो मेरे भाइयों सिमिलरली मैंने यहां पे क्या किया, x + y का मल्टीप्लाई कर दिया z से और नीचे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया z से। यहां पे z और y थे,
x नहीं था तो मैंने z प्लस वाई का मल्टीप्लाई कर दिया x से, फिर x का मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस जेड वाई से। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता चलेगा, ताकि मैं प्रॉपर्टी यूज कर पाऊं। फिर y का मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस जेड से, और नीचे y का मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस जेड एक्स से। अब ध्यान से प्लीज मेरी बात को सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये हो गया मेरे भाइयों जेड एक्स प्लस जेड वाई डिवाइडेड बाय z इंटू 1 प्लस एक्स वाई, प्लस ये हो गया एक्स जेड प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस जेड वाई, और ये हो गया वाई एक्स प्लस जेड वाई, यानी कि एक्स वाई प्लस जेड वाई या फिर वाई एक्स प्लस वाई जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय वाई इंटू 1 प्लस जेड एक्स। अब प्लीज मेरी बात सुनना, अगर मुझे एक्स जेड, प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मुझे एक्स जेड और जेड वाई की वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, -1 माइनस एक्स वाई। तो मैंने यहां पे वैल्यू लिख दी -1 माइनस एक्स वाई। कुछ नहीं किया, इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी तो एक्स वाई को उधर भेज दिया, तो आंसर आया -1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय z 1 प्लस एक्स वाई, करेक्ट। प्लस xz और xy की वैल्यू निकालनी थी, xz और xy की वैल्यू निकालनी थी, तो वो हो जाएगा -1 माइनस वाई जेड। तो ये हो गया -1 माइनस वाई जेड डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस जेड वाई। घबराना मत तुम लोग, ये क्वेश्चन देख करके मल्टीपल टाइम्स देख लेना अगर तुम्हें कोई डाउट लगे तो। फिर वाई एक्स एंड वाई जेड, तो ये हो जाएगा -1 माइनस जेड एक्स, -1 माइनस जेड एक्स डिवाइडेड बाय वाई इंटू 1 प्लस जेड एक्स। तो अगर तुम देख रहे हो तो अगर मैंने न्यूमरेटर में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया तो मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा, देख लेना। तो मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये हो गया 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय z इंटू 1 प्लस एक्स वाई। फिर ये हो जाएगा नेगेटिव साइन कॉमन लिया 1 माइनस वाई जेड, सॉरी 1 प्लस जेड वाई डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस जेड वाई। फिर यहाँ पे हो गया नेगेटिव साइन कॉमन लिया 1 प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाय वाई इंटू 1 प्लस जेड एक्स। तो अब देखो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, तो फाइनली आंसर आया -1 बाय जेड -1 बाय एक्स -1 बाय वाई। तो मेरे भाइयों अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आएगा -x माइनस वाई माइनस जेड। सो इट कैन बी रिटर्न एज, इट कैन बी सॉरी माइनस, यहाँ पे आएगा -xy माइनस वाई जेड और -zx। तो मैं इसको नेगेटिव साइन अगर कॉमन निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। तो फाइनली एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर था, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर आया 1 अपॉन में एक्स वाई जेड, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पर मेरे भाइयों इतना भयंकर क्वेश्चन सॉल्व करने से बेहतर है इसको एग्जाम लेवल पे तो छोड़ दिया जाए। तो ये एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन था, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं था। ऑफ कोर्स आई एग्री कि एक स्टूडेंट लेवल पे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना एग्जाम में नहीं चाहिए, स्पेशली जब 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना हो। सो इट वाज द क्वेश्चन, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे z का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे y का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ऊपर मैंने इनकी वैल्यूज रख ली इस इक्वेशन के बेसिस पे। फिर सब कट पिट गए, फाइनली एलसीएम लिया, और एलसीएम लिया तो मेरा आंसर आ गया 1 अपॉन में एक्स वाई जेड। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ये आसान है। सो लेट मी पुट n इक्वल्स टू 1। तो मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये हो गया 6 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 टू द पावर 1 प्लस 6 टू द पावर 1। तो मेरे भाइयों डिनोमिनेटर में तो 36 हो गया, 5 इंटू 6 30 प्लस 6 36। तो अब आगे बढ़ते हैं, 6 इंटू 1 2 3 4,
तो ये हो गया 777 प्लस 3 इंटू 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 यानी कि 1296। तो इसको डिवाइड कर लो, तो 776 प्लस 1296 divided by 36. So answer is going to be 252. डन डन, सीधे निकल गया, इनकी वैल्यू 1 पुट कर देते। Let's go for question number 17. It is again a good question. As you can see यहाँ पे है 3a by 2b और यहाँ पे है 2b by 3a। तो मेरे भाइयों अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूं, ये 3a by 2b को मैं लिख दूं 2x minus 4 और यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन ले लूं, इसको लिख दूं 3a अपॉन में 2b ही और इसके ऊपर माइनस साइन लगा दूं और पूरे के ऊपर जो 2x minus 4 है वो तो चल ही रहा है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्योंकि मेरे भाइयों बड़े ही सिंपल सी बात होती है, अगर a by b की खोपड़ी पर -1 है तो इट कैन बी रिटर्न एज b by a। तो सिमिलरली अगर b by a लिखा हुआ है तो मैं खोपड़ी पे -1 लगा के इसको सीधा लिख सकता हूं। ये प्रॉपर्टी होती है, a by b की खोपड़ी पे -1 कैन बी रिटर्न एज b by a। तो अगर 2b by 3a है तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं 3a by 2b, बस मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा -1, तो मैंने लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3a अपॉन 2b की खोपड़ी पर 2x minus 4 इज इक्वल्स टू 3a by 2b, ये -1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x minus 4 के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा -2x plus 4। अब बेस सेम है तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूं, तो 2x minus 4 इज इक्वल्स टू -2x plus 4। तो अब जो ये -2x है ये इधर जाएगा, ये -4 इधर जाएगा, तो ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू आ गई 2। डन डन डन। अगेन इट इज एन इजी क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट दैट। ये रिपीट क्वेश्चन आ गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। ये एक्चुअली स्कैनर में भी रिपीट था, इसलिए गलती से मेरे कंटेंट में भी रिपीट हो गया। हम लोगों का आंसर ऑलरेडी इसका आ चुका है। ए की वैल्यू रखना है हम लोगों को -8, बी की वैल्यू रखना है 1, सी की वैल्यू रखना है 1। अगर ए की वैल्यू -8, बी की वैल्यू 1 रखेंगे, सी की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेट्स गो फॉर 19th क्वेश्चन। अगेन इसकी टोपी उसके सर। तो x की वैल्यू है y टू द पावर a, y की वैल्यू है z टू द पावर b और z की वैल्यू है x टू द पावर c। तो मेरे भाइयों एक काम करते हैं, हम लोग y की जगह z टू द पावर v रख देते हैं, तो z टू द पावर b की खोपड़ी पर है, तो x हो गया z टू द पावर ba, फिर z की खोपड़ी z की वैल्यू है x टू द पावर c, तो z की जगह हम लोगों ने रख दिया x टू द पावर c, तो ये हो गया x टू द पावर c की खोपड़ी पर ba, यानी कि x इज इक्वल्स टू x टू द पावर abc। तो मेरे भाइयों abc की वैल्यू क्या आ गई 1, कंपैरिजन करके। अगर बेस सेम है तो पावर्स आर कंपैरेबल, तो abc की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। कुछ नहीं किया मैंने, z टू द पावर b रख दिया y की जगह, फिर z की जगह मैंने x टू द पावर c रख दिया, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर इंडाइसिस, और इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूंगा ऑन कैलकुलेटर। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं, √5 m प्लस √3 m प्लस, आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, पहले ही कह रहा हूं। तो MRC ऊपर आया 3.9681, नीचे कितना आता है चेक करते हैं, √5 m प्लस √3 m माइनस, और इधर दबाते हैं MRC, तो इधर आंसर आया 0.5040। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 7.8729। अब जो y है वो x का उल्टा ही है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर हो गया, तो x का उल्टा ही है y। तो y की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आंसर आया उसका डिवाइड इक्वल्स टू, यानी कि 0.1270, ये y की वैल्यू हो गई। नाउ यू पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन, तो ये हो जाएगा मेरे भाइयों 7.8729 इनटू इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस,
फिर 0.1270 into equals to divide equals to m plus, now I'll press MRC, तो मेरा आंसर आ रहा है 62, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। प्लीज जिन लोगों ने कैलकुलेटेड ट्रिक्स नहीं देखी वो जल्दी से देख ले, बिकॉज सारे क्वेश्चंस में इवेंचुअली कैलकुलेटेड ट्रिक जरूर अप्लाई होती है। तो फाइनली इसी के साथ मैंने इंडाइसेस के भी टॉप 20 क्वेश्चंस करा दिए। अगर किसी का वीक होगा तो ये वीडियो वो 2-3 बार देख ले, आई एम वेरी श्योर कि उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस इंडाइसेस के कवर हो जाएंगे। इसके बाद स्कैनर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचता जो तुम सॉल्व ना कर पाओ। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट। स्कैनर से मेरा मतलब है सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो अगर कोई ऐसा बच्चा भी देख रहा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा हो और ये वीडियो उसे कहीं से मिला हो, ही और शी कैन वॉच द एंटायर सीरीज दैट इज अपलोडेड ऑन विद्योदयज यूट्यूब चैनल। ऑफ कोर्स प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, बिकॉज एज आई ऑलवेज से तुम्हारी एनर्जी से हमारी एनर्जी चलती है। तो भाइयों फिर से मुलाकात करते हैं, और अब तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि तुम्हें नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।